नमस्कार। हम पढ़ रहे थे साहित्य का उद्देश्य, प्रेम सिंह का निबंध है। हमने पढ़ा था अब तक जहाँ ये भाव है, साहित्य जो है कलाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है और सामंजस्य सौंदर्य की सृष्टि करता है। वह हमें वफादारी, सच्चाई, सहानुभूति, न्यायप्रियता और समता के भावों की पुष्टि करता है। जहाँ ये भाव है वहीं दृढ़ता है और जीवन है। जहाँ इनका अभाव है वहीं फूट, विरोध, स्वार्थपरता है, द्वेष, शत्रुता और मृत्यु है। यह बिलगाव और विरोध प्रकृति विरुद्ध जीवन के लक्षण हैं। जैसे रोग प्रकृति विरुद्ध आहार विहार का चिन्ह है। जहाँ प्रकृति से अनुकूलता और साम्य है वहाँ संकीर्णता और स्वार्थ का अस्तित्व कैसे संभव होगा। जब हमारी आत्मा प्रकृति के मुक्त वायुमंडल में पालित पोषित होती है तो नीचता, दुष्टता के कीड़े अपने आप हवा और रोशनी से मर जाते हैं। प्रकृति से अलग होकर अपने को सीमित कर लेने से ही यह सारी मानसिक और भावगत बीमारियां पैदा होती हैं। साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। दूसरे शब्दों में उसी की बदौलत मन का संस्कार होता है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। प्रगतिशील लेखक संघ, यह नाम ही मेरे विचार से गलत है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर यह उसका स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्यकार ही न होता। उसे अपने अंदर भी कमी महसूस होती और वह बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है वह उसे दिखाई नहीं देता। इसलिए वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुढ़ता रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है जिससे दुनिया जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाए। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। उसका दर्द से भरा हृदय उसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे। क्यों ना ऐसे सामान इकट्ठा किए जाएं कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाए। वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है उतना ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती है। अपनी अनुभूतियों को वह जिस क्रमानुपात में व्यक्त करता है वही उसकी कला कुशलता का रहस्य है। पर शायद विशेषता पर जोर देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि प्रगति या उन्नति से प्रत्येक लेखक या ग्रंथकार एक ही अर्थ नहीं ग्रहण करता। जिन अवस्थाओं को एक समुदाय उन्नति समझ सकता है दूसरा समुदाय असंदिग्ध अवनति मान सकता है। इसलिए साहित्यकार अपनी कला को किसी उद्देश्य के अधीन नहीं करना चाहता। उसके विचारों में कला मनोभावों के व्यक्तिकरण का नाम है, चाहे वह उन भावों से व्यक्ति या समाज पर कैसा ही असर क्यों न पड़े। उन्नति से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें हमें दृढ़ता, कर्मशक्ति उत्पन्न हो, जिससे हमें अपनी दुखावस्था की अनुभूति हो। हम देखें कि किन अंतर्बाह्य कारणों से हम इस निर्जीवता और ह्रास की स्थिति को पहुंच गए हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। हमारे लिए कविता के वे भाव निरर्थक है जिनसे संसार में नश्वरता का आधिपत्य हमारे हृदय पर दृढ़ हो जाए, जिनसे हमारे मासिक पत्रों के पृष्ठ भरे रहते हैं, हमारे लिए अर्थहीन है अगर वे हमें हरकत और गर्मी नहीं पैदा करती। अगर हमने दो नवयुवकों की प्रेम कहानी कह डाली पर उसमें हमारे सौंदर्य प्रेम पर कोई असर ही न पड़ा तो भी केवल इतना ही और भी तो केवल इतना है कि हम उनकी विरह व्यथा पर रोए तो इससे हमें कौन सी मानसिक और रुचि संबंधी गति पैदा हुई। इन बातों से किसी ज़माने में हमें भावावेश हो जाता रहा हो पर आज के लिए वे बेकार है। इस भावोत्तेजक कला का अब जमाना नहीं रहा। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। अब तो हजरत इकबाल के साथ हम भी कहते हैं रमज़े हयात कोई जदूदर तपिश नयाबी रद कुलजुम आर्मी दन नंगस्तम आबे ज़ुरा ब आशियाम नो नशीनम जे लज्जते परवाज गहे बशाखे गुलम गहे बर लबे जुयम। अर्थात
अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज है तो वह तुझे संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का। सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। आनंद पाने के लिए मैं घोंसले पर कभी बैठता नहीं, कभी फूलों की टहनियों पर तो कभी नदी तट पर होता हूँ। अतः हमारे पंथ में अहमवाद अथवा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रधानता देना वह वस्तु है जो हमें जड़ता, पतन, लापरवाही की ओर ले जाती है। और ऐसी कला हमारे लिए न व्यक्तिगत रूप से उपयोगी है न समुदाय रूप में। मुझे ये कहने में हिचक नहीं कि मैं चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौलता हूँ। निस्संदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य वृत्ति की पुष्टि करना है और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। आनंद स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक वस्तु से हमें सुख भी होता है और दुख भी। आसमान पर छाई लालिमा निस्संदेह बड़ा सुंदर दृश्य है, परंतु आषाढ़ में अगर आकाश पर वैसी लालिमा छा जाए तो वह हमें प्रसन्नता देने वाली नहीं हो सकती। इस समय तो हम आसमान पर काली काली घटाएं देखकर ही आनंदित होते हैं। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि इससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिन भावों, अनुभूतियों और विचारों से हमें आनंद मिलता है वे इसी वृद्धि और विकास के सहायक हैं। कलाकार अपनी अपनी कला से सौंदर्य की सृष्टि करके परिस्थिति को विकास के योग्य बनाता है।